जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे चल रहे थे, जिनमें वो अमेरिका और उसके बाद मिस्र में जाते हैं, इजिप्ट में जाते हैं। तो क्या चीज़ें रहीं और इसके मायने क्या थे। तो इन आपको पता है कि 24 से 25 जून के बीच ये मिस्र में थे और अब ये भारत में आ चुके हैं। तो क्या है खास, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात करते हैं, उनके निमंत्रण पर वहाँ जाते हैं और उनके देश का मान बढ़ाते हैं और उनके द्वारा उनके देश का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा। तो आपको जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में पहली बार मिस्र की यात्रा पर गए थे, यानी कि इजिप्ट की यात्रा पर गए थे। तो इसके 5 पॉइंट्स हम देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए पहले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा भी इन्होंने किया, जिसे दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल किया गया था। तो दाऊदी बोहरा समुदाय की मस्जिदों में प्रधानमंत्री मोदी बार बार जाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में भी जो बोहरा समुदाय के मुसलमान हैं, दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमान हैं, उनसे ये मुलाकात करते रहते हैं। वहीं पीएम मोदी पहले विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान पर भी गए हुए थे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से गठित उच्च स्तरीय मंत्रियों के एक समूह के साथ विचार विमर्श किया। इस समूह का गठन भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति अल सीसी के आमने सामने बैठकर बातचीत किए और उसके बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे। तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि मिस्र के राजदूत वेल मोहम्मद अवध हमीद ने कहा है, दोनों देशों की बैठक में सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन के अलावा स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के भीतर भारत के लिए एक समर्पित स्लॉट पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और पर्यटन में भारतीय निवेश की संभावना जितनी है उनकी जानकारी ली गई है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, जिसमें कृषि, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार संवर्धन और संस्कृति पर 4 या 5 समझौते इसमें करने की बात की जा रही थी। और इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, चौथे पॉइंट पे। इस साल जनवरी में राष्ट्रपति अल सीसी जब भारत यात्रा पर थे, तभी वे दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीति साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए थे। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि भारत और मिस्र अपने संबंधों के सभी पहलुओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में मिस्र को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया हुआ है। और आखिरी पॉइंट देखते हैं, पांचवा, जिसमें कहा गया है कि पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय, जिसे हम MEA के नाम से जानते हैं, ने पीएम मोदी की मिस्र यात्रा को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत और मिस्र के बीच संबंध प्राचीन व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित है। और ख़ास बात यह है कि दोनों ही देश अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में गंभीर रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैंने टॉप 5 में बताया। अब हम बात करेंगे टॉप 100 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजिप्ट और अमेरिका की यात्रा को मिक्स करके हम बात करेंगे और जिसमें चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए पहले पॉइंट पे चलते हैं। मोदी ने अब्दाल फतेह अल सीसी से की मुलाकात और मिला जादूगर का नायल। ठीक है, तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को काहिरा के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान जादी ऑफ द नील से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा वहाँ का पुरस्कार होता है, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न समझ सकते हैं, पद्म विभूषण समझ सकते हैं, उस लेवल का ये पुरस्कार होता है। 1915 में स्थापित कीजड़े के देवता को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख प्रधानों और प्रतिनिधियों ने मिस्र या मनुष्यों के लिए अमूल्य व्यवसाय के रूप में पेश किया। इस प्रधानमंत्री मोदी को 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी इसमें दिया गया। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्त से मुलाकात की थी। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी, तो वहाँ पर इन्होंने शनिवार को काहिरा में मिस्र के मुफ्त ग्रैंड डॉक्टर शोकी अब्देल करीम अल्लम से इन्होंने मुलाकात की थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो इसमें मिस्र में और भी चीज़ें इन्होंने की थी। और मोदी ने जो मिस्र के साथ इन्होंने मुलाकात की थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। उसमें इन्होंने लिखा था कि भारत मिस्र के अधिग्रहण, विशेष रूप से संस्कृत और लोगों के अधिग्रहण पर समूह
समृद्ध चर्चा करेगी, मतलब वहाँ के लोगों की समृद्धि की बात की जा रही थी। तीसरी पॉइंट की बात करें तो अमेरिका में मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को किया बदनाम। आई ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कांग्रेस के सदस्यों को निशाना भी बनाया था, जो लोग इनके भाषण का विरोध कर रहे थे, उन चीज़ों की बात की है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उन्होंने वहाँ पर अपनी चीज़ों को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें महिला संविधान का महत्व, स्थिरता और तकनीकी लोकतंत्र, इन सारी चीज़ों को लेकर बात की। भारत की योजना में अमेरिका का क्या स्थान है, इन सारी चीज़ों को बात की। फिर रूस यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भी वहाँ पे अमेरिका में बात की गई थी। चौथी पॉइंट की बात करेंगे तो सितारों से सजी सरकारी रात्रि भोज उसमें हुई थी, यानी कि 22 जून को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था। पांचवें पॉइंट पे बात करेंगे तो प्रेस वार्ता के दौरान मोदी ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब दिया था, जिसमें लोकतंत्र को बात की गई, टारगेट किया गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर बात की गई। तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे अपना जवाब दिया था कि भारत लोकतंत्र देश था नहीं, या कहा जाता ऐसा नहीं कि भारत लोकतंत्र देश है और भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, ऐसा उन्होंने बात किया था। और जहाँ पे जाति, धर्म, पंथ और लिंग की परवाह किए बिना भेदभाव नहीं होता, यानी कि चीज़ें सही रूप से चल रही हैं। फिर अगले पॉइंट की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी और अच्छा साझेदारी भी की गई थी वहाँ पे। सातवें पॉइंट की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी किया गया था। तो इसमें 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह सुबह एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के लोगों को योग के लिए एकजुट करने का बात करते हैं, और पृथ्वी एक परिवार का भी बात ये करते हुए नजर आते हैं। फिर बात करें 8वें पॉइंट में तो काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया था, जहाँ पे वहाँ के शहीदों के स्मारक लगे हुए हैं। फिर उसके बाद 9वें पॉइंट की बात करेंगे तो ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा भी किया था, जो वहाँ की बहुत ही ऐतिहासिक मस्जिद थी। फिर उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो 11वीं सदी की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का नरेंद्र मोदी द्वारा दौरा किया गया, जिसे भारत के 12वीं बोहरा समुदाय की मदद से बहाल किया गया था। प्रधानमंत्री को मस्जिद की दीवारें और कॉम्प्लेक्सदार पत्थरों की मतलब वो सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे थी, उनको देखकर इनको बड़ा मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें थी जो लगातार आपको मैं बता रहा था। और 10वां पॉइंट, अगर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो गीजा के पिरामिडों का भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका और मिस्र के दौरे पर थे, इजिप्ट के दौरे पर थे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो ये कुछ ही क्षणों में, मतलब 7, 8, 10 सेकेंड, 10 मिनट के अंदर में आपको चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश किया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इन बीच में हुआ था। बाकी और भी चीज़ें तो डिटेल में मैंने पीछे अमेरिका के दौरे के बारे में बता ही रखा है। खैर, मिस्र के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसमें भारत में आ चुके हैं और उनकी अब ताबड़तोड़ जनसभाएँ होने वाली हैं, क्योंकि भारत में भी अब चुनाव के सरगर्मी आगे बढ़ रही है। 2024 का चुनाव आगे बढ़ने वाला है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।